हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल कोलेमन साइकिल के बारे में, जिसे हम ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं और रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेल कोलेमन साइकिल का प्रोसेस क्या होता है और पीवी डायग्राम हमारा कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा और टीएस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बेल कोलेमन साइकिल के बारे में। जो बेल कोलेमन साइकिल होता है, इसमें मेनली हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। जो हमारा पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर होता है। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है कूलर होता है। और थर्ड हमारा है एक्सपेंडर होता है। और हमारा जो चौथा कंपोनेंट है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे चारों कंपोनेंट होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और हमारा जो पीवी डायग्राम है वह कैसे बनता है। तो हम देखते हैं। एक बात और बताना है कि जो हमारा ये रिवर्स कार्नोट साइकिल का एक मॉडिफाइड हमारा रूप है बेल कोलेमन साइकिल। ओके, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हो गए। तो हम बात करते हैं 1 to 2। पहले हम आते हैं कंप्रेसर पे। जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस होता है, 1 to 2 प्रोसेस हम कह सकते हैं, इसको मैंने मान लिया ए। जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। 1 to 2 ये हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो इंट्रोपी होती है वह हमारी कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि हम टी और एस डायग्राम में देखते हैं, हमारा 1 to 2 जो है इंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 to 2 हमारा प्रोसेस क्या होता है, क्या कहलाता है, वह कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी कोई रेफ्रिजरेंट से हमारा जब जाता है, कोल्ड एयर हमारी जब जाती है तो वो कंप्रेसर में जब हमारी जाती है तो हमारा कंप्रेसर क्या करता है, उस एयर को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। तो जब कंप्रेसर हमारा वर्क करता है तो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में प्रेशर और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज करता है। लेकिन जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब हमारी रेफ्रिजरेटर से कोल्ड एयर हमारी पास होती है, कंप्रेसर में जाती है, तो कंप्रेसर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बट वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो इस कंडीशन में पहले हमारा वॉल्यूम जो था आइसेंट्रोपिक में 1 to 2 प्रोसेस, पहले वॉल्यूम हमारा क्या था, V1 था। अब हमारा वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है। कहने का मतलब वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो गया, पहले V1 था अब हमारा V2 हो गया है। और मैंने बताया जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है। पहले हमारा प्रेशर कितना है, P1 है, और फिर जब हमारा 2 प्रोसेस में जाता है तो हमारा प्रेशर कितना हो जाता है, P2 हो जाता है। पहले प्रेशर P1 था, अब हमारा प्रेशर P2 हो गया। कहने का मतलब इंक्रीज हो गया है। और बात करें हम टेम्परेचर की, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में टेम्परेचर तो हमारा इंट्रोपी हमारी कांस्टेंट हो गई, बट टेम्परेचर की बात करें अगर तो T1 से हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो कंप्रेशन प्रोसेस में 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हमारा ऐसा होता है। फिर जब हमारी कंप्रेसर से एयर हमारी जाती है कूलर में तो क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है। जो हमारी वार्म एयर होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाती है कूलर में। तो जो हमारी हम बात करें बी प्रोसेस में, तो हमारा जो प्रोसेस 2 से 3 होता है वह हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर में होता है प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। और इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रेशर रहेगा वह हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट हमारा जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है उसमें हमारा चेंज आएगा। तो हम देखते क्या है, इस कंडीशन में 2 से 3 तो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बट हमारा जो वॉल्यूम है वो V2 से हमारा कितना हो गया, V3 हो गया।
कहने का मतलब पहले हमारा वॉल्यूम जो हमारा क्या था V2 था, और अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया है V3 हो गया है। और यही हम बात करें TS डायग्राम की, तो हमारा पहले टेम्परेचर कितना है T3 है, यानी मैक्सिमम है, और फिर हमारा टेम्परेचर कितना हो जा रहा है T3 हो जा रहा है। तो हमारा जो 2 से 3 प्रोसेस होता है वह हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क करता है, और जो हमारी हीट इसमें से रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमारा पहले ये वार्म था कंप्रेसर में, आज हमारी कूलर में आएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। तो जब ठंडी कैसी होगी, जब हमारी कुछ हीट क्या होगी इससे रिजेक्ट होगी। तो हम एक देखते हैं, तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर में पर केजी में जो हमारा हीट रिजेक्ट आएगा, यहाँ हीट हमारी रिजेक्ट जो होगी Q 2 से 3 जो हमारी हीट रिजेक्ट होगी वह हमारी कहलाएगी CP T2 माइनस T3। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 to 4। सी प्रोसेस में हम बात करते हैं 3 to 4। यह हमारा जो प्रोसेस कहलाता है वह कहलाता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यह हमारा पहला प्रोसेस जो कहलाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी एयर कूलर से आती है, एक्सपेंडर में आती है, तो हमारा क्या करता है, ये एक्सपेंड कर देता है। जब हमारा कोई एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, बट जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या करेगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम 3 to 4 प्रोसेस देखें, ये हमारा क्या था, कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट P इक्वल टू C, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। अब हम देखते हैं जो हमारा 3 to 4 है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हुआ, बट वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हम देखते क्या है कि 3 to 4 हमारा प्रेशर कितना था, P3 था, अब हमारा कितना हो गया, P4 हो गया। कहने का मतलब जो प्रेशर था वो पहले ज्यादा था, अब हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। इसी कंडीशन में हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना है, पहले V3 है, अब फिर हमारा V4 हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं T5 डायग्राम में 3 to 4, इसमें भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो इंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 3 to 4, बट टेम्परेचर हमारा क्या है, T3 से हमारा कितना हो रहा है, T4 हो रहा है। अब हम लास्ट प्रोसेस की बात करते हैं 4 प्रोसेस की। तो जो हमारा 4 to 1 प्रोसेस होगा वह हमारा कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, जो हमारा हीट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर से। तो इस कंडीशन में जो हमारी हीट होगी वह क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द एयर से। तो हमारी जो हीट यहाँ क्या हो रही थी, हमारी रिजेक्ट हो रही थी, और हमारी जो हीट यहाँ एब्जॉर्ब होगी वह हमारी निकल के आएगी Q 4 to 1 CP T1 माइनस T4। तो अगर हम बात करें इसकी इफिशियंसी की, तो हमारी इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। ओके, वर्क डन। तो हमारी हीट एब्जॉर्ब हमारी कितनी हो रही थी, जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वह हमारी निकल के आई थी CP T1 to T4, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का हमारा वर्क क्या हो रहा था, हीट हमारी क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी। तो हमारा ये हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमारा निकल के आया CP T1 माइनस T4। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, हीट रिजेक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो हीट रिजेक्ट हमने कितना निकाला था, Q3 CP T2 माइनस T3, और जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वह हमारी हो रही थी CP T1 माइनस T4। अब हम देखते हैं
कि अगर हम CP कॉमन लेंगे तो CP हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा T1 माइनस T4 एंड T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा क्या निकल के आया, अगर हम T4 यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारा निकल के आएगा T1 अपान T4 माइनस 1, और यहाँ से हम जो कॉमन ले लें वो T3 कॉमन लेते हैं, तो T2 T3 माइनस 1 माइनस यहाँ से हम T4 कॉमन लिया तो T1 T4 माइनस 1। अब हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने देखा था जैसे हमारा ग्राफ में वर्क कर रहा था 1 to 2, यह हमारा क्या वर्क कर रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो 1 to 2 अगर हम निकालें, अगर हम बात करें 1 to 2 जो हमारा हो रहा था वो क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हमारा क्या हो रहा था, T2 से T1 हो रहा था, जो हमारा निकल के जो आएगा P2 माइनस P1 गामा माइनस 1 अपान गामा। और जो हमारा 3 to 4 प्रोसेस हो रहा था, 3 to 4 वो हमारा हो रहा था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो अगर हम बात करें 3 to 4 की, 3 to 4 हमारा क्या निकल के आ रहा था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, तो हमारा जो निकल के बराबर हुआ जाएगा T3 अपान T4 इक्वल P3 P4 गामा माइनस 1 अपान गामा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा P2 और P3 है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल है, तो यहाँ हम P2 इक्वल टू P3 लिख सकते हैं, और ये हमारा P1 टू P4 भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P4। तो अगर हम ये वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें, P2 इक्वल टू P3, P2 की बराबर P3 पुट कर दें, और P1 इक्वल टू P4, P1 की P4 पुट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, तो जो हमारा T2 आएगा वो T1 के बराबर आएगा, और जो हमारा T3 आएगा वह T4 के बराबर आएगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो अगर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T2 T3 इक्वल T1 T4। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, COP हमारी क्या निकल के आई थी, यह निकल के आएगी जो T1 अपान T4 माइनस 1, तो जो हमारी यहाँ निकल T1 अपान T4 T2 अपान T3 हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों में पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों। तो जो हमारी COP यहाँ से निकल के आ रही है, COP वह निकल के कितनी आ रही है, T4 T3 माइनस T4। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं इसको, T4 कॉमन लिया तो T4 कैंसिल हो जाएगा, तो T3 T4 माइनस 1। अब हमने बताया था जो T3 अपान T4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P3 अपान P4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में। तो मैं इसे लिख देता हूं 1 अपान P3 P4 गामा माइनस 1 गामा माइनस 1। ओके, तो यह हमारा निकल के आएगा 1 अपान P2 या P1 गामा माइनस 1 वन गामा माइनस 1। ये हमारा क्या है, एक आरपी टर्म में है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान RP गामा माइनस 1 गामा माइनस 1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द बेल कोलेमन साइकिल। और जो हमारा RP है, कंप्रेशन और द एक्सपेंशन रेशियो हमारा कितना है, P2 P1 इक्वल P3 P4। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।